संतोष जी एक सेकंड माफ करिएगा। स्मृति ईरानी से बातचीत की अमित कुमार ने, जरा देखिए यूपी में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी, अब नतीजे आ गए हैं, लगभग अब रुझान जो भी है 300 का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया। न्यूज 24 ने भी ये दिखाया था, 285 का दिखाया था, तो कई लोग हंस रहे थे जी। तो आप बताइए क्या कहेंगे। तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने जो प्रेडिक्ट किया उसके आसपास रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे लिए एक ऐतिहासिक जीत इस बात का संकेत है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, अमित भाई के संगठन कौशल की वजह से और कार्यकर्ताओं की जमीनी मेहनत की वजह से और जनता के आशीर्वाद की वजह से हम इतना बड़ा एक निर्णय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मेरे लिए एक बात और जो खुश करने वाली वो ये है कि जाति पाति धर्म इन सारी बंदिशों को तोड़कर जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता वर्षों से विकास के लिए अभिलाषी थी। कुछ राजनीतिक पक्ष ऐसे थे जिन्होंने लोगों को एक वोट बैंक के तर्ज पर तोलना चाहा और ये भी सोचा कि अगर काम ना भी करें तो भी, एक अंग्रेजी में शब्द है, एक फ्रेज है, दे टुक देम फॉर ग्रांटेड, कि कहाँ जाएंगे हमें ही वोट करेंगे। उस भ्रम को जो आज लोकतांत्रिक तरीके से लोगों ने तोड़ा है, वो बड़ा एक संदेश है हमारे देश के लिए। नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जीत भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से मिड टर्म नतीजे के तौर पे देखा जाए तो सरकार के हैं। देखिए अमित भाई को बार अमित भाई को मीडिया के कई लोग आके ये क्या डिमोनेटाइजेशन पर एक रेफरेंडम होगा, लोगों का उनका एक प्रतिबिंब होगा कि उन्हें डिमोनेटाइजेशन पसंद आया या लड़कों का साथ पसंद आया। तो कहीं ना कहीं अमित भाई ने इस बात को भी कहा और बड़ी डंके की चोट पर कहा कि हाँ, मैं इस फैसले को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार की सफलता का प्रतीक मानूंगा और जो नतीजे आ रहे हैं आपके सम्मुख, ये न सिर्फ आज की जीत को प्रकाशित करते हैं बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव की भी जीत को निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन जो साथ की बात आ रही थी, एक बड़ा नारा दिया गया था कि राहुल और अखिलेश का साथ यूपी को पसंद है। कितना पसंद है वो तो यूपी की जनता बता ही चुकी है। साइकिल भी पंक्चर हो गई, हाथ भी साफ हो गया। और हाथी का क्या हुआ? हाथी चला कि नहीं चला इसकी तो सूचना ही नहीं मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि व्यंग छोड़कर अगर आप विशेष मुद्दों की ओर राजनीतिक तौर से ध्यान दें, तो जैसे कि मैंने कहा था कि बीएसपी का ये मानना था कि उनका एक सर्टेन वोट बैंक है, अलायंस का ये मानना था कि जी हमारे बीच में वोट बैंक बटा है, तो डेवलपमेंट के लिए नहीं, एक दूसरे की पॉलिटिकल साख को बचाने के लिए वो लोग साथ आए और उनको एक दूसरे का साथ ही कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। वो भी बहुत ऑब्वियस हो गया था लोगों के मध्य में। आपकी कौन सी जो है रही अमेठी, वहाँ पर भी बड़ी जीत मिल रही है। अमेठी में 5 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से 4 में भाजपा हम बढ़त में हैं और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विषय इसलिए भी है क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ माना गया है। वहां पर कल्पना कोई नहीं कर सकता कि आप 4 सीटों पर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर 3 साल जो इतनी मेहनत की है और नरेंद्र भाई नहीं, देखिए 14 में ही अमेठी की जनता ने, जब नरेंद्र भाई ने लोकसभा का अंतिम अपना कार्यक्रम किया था वो अमेठी में किया था, अगर आपको याद है, और तभी अमेठी की जनता ने कहा था अमेठी है तैयार फॉर मोदी सरकार। तो अब वो एक बार फिर उसको दोहरा रहे हैं दशा। तब सवाल अब फिर वही घूम फिर आ जाता है मुख्यमंत्री वाली, जब सवाल पार्लियामेंट्री बोर्ड आपको बता देगा। मुझे लगता है वो तब तक जो भी अटकलें चलेंगी वो सिर्फ चालन चलाने के लिए काम आएंगी, सबको कुछ ना कुछ गैप भरने में काम आएंगी, लेकिन अगर सीरियस हमें नतीजा चाहिए तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का ही इंतजार कर। अगस्त में कहीं ऐसा तो नहीं कि नए कपड़ा मंत्री की आप अटकलें लगाते रहिए सबके लिए, लेकिन ये सही मायने में हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही इस बात का निर्णय लेगी। बहुत धन्यवाद इसमें बात करने के लिए। कैमरा मस्तान सिंह के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।